शहजाद पूनावाला जी, मैं पूछना चाहती हूं, गवर्नेंस मॉडल आपने देखे, एक जेल से सरकार चलाने का और एक इस तरह की भाषा असेंबली में महिलाओं के सामने, देश दुनिया के सामने इस्तेमाल करने का, जिसे सेक्स एजुकेशन कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या हो गया है आज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर बैठे हुए इन सारे नेताओं को, जो कभी दम भरते थे कि ये राजनीति का स्तर ऊपर लेकर जाएंगे? देखिए नाविका जी, कितना सियासी धर्मांतरण हुआ है कुछ लोगों का कुछ ही वर्षों में। तो अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर राजनीतिक पटल पर आए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच होगी। शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों के इस्तीफे और जेल में जाने की तैयारी लेकर बैठे रहते थे। आज वो लालू प्रसाद यादव के ऐसे शागिर्द बने हैं कि चाहे कोर्ट के आदेश आ जाए, सुप्रीम कोर्ट तक का आदेश आ जाए, तो अब वो कहते हैं कि तिहाड़ से जेल चलेगी। और तिहाड़ से जेल क्यों ना चले? इससे पहले नाविका जी, आप ही के चैनल ने रिपोर्टिंग तो की ही है ना कि तिहाड़ जेल में सारे ऐशो आराम, वीवीआईपी मसाज, फिजियोथेरेपिस्ट के नाम पर रेपिस्ट से मसाज, 7 कोर्स मील, ये सारी चीजें तो उपलब्ध कराते भी है। सौरभ भारद्वाज, जिसका अभी बयान आप सुना रहे थे, उन्होंने एक बार कहा था कि जेल जाने से हम डरते नहीं हैं, जेल में बहुत मजे होते हैं, हमने सारी व्यवस्थाएं कर रही है क्योंकि दिल्ली सरकार के तहत जेल आती है। तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि तिहाड़ जेल में तो सारी सुविधाएं मिलेंगी। हो सकता है वहां पर भी एक शीश महल बना दे, और हो सकता है कि प्रदूषण से बचे भी रहेंगे तिहाड़ जेल में, वहां पर कूलर वूलर लगा के और एयर प्यूरिफायर लगाकर बैठे रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, देखिए आज देश में एक तो रुपए कार्ड है, मोदी जी ने रुपए कार्ड सबको दिया हुआ है, अब तो भूपे कार्ड की बात होने लगी है। बताइए, भूपे कार्ड वो है जो 508 करोड़ रुपए ले लेता है, मतलब कि 5000 करोड़ का घोटाला करना है, सट्टाबाजारी बनना है, सत्ता का संरक्षण मिलेगा, उसका दाम है 508 करोड़ रुपए। दे दीजिए भूपे को और ले लीजिए सारे और सट्टाबाजारी करते रहिए। ये दूसरा मॉडल है। और तीसरा मॉडल आपने बताया कि कैसे महिला विरोधी। अब बताइए कि सदन के पटल पर अगर नीतीश कुमार जी इस प्रकार से आधी आबादी को अपमान कर रहे हैं, तो उनके पूरे गठबंधन में किस प्रकार की मानसिकता। इसीलिए तो राजस्थान जो इनके गठबंधन का हिस्सा है वो नंबर 1 हो चुका है बलात्कार में। इसीलिए तो मर्दों का प्रदेश है ये कहने वाले, बलात्कारी को जस्टिफाई करने वाले, ये ऐसे मंत्रियों को टिकट दे देते हैं। आज मेरा सवाल है कि प्रियंका वाड्रा कोई एक शब्द बोलेगी नीतीश कुमार जी पर? ममता बनर्जी बोलेगी नीतीश कुमार जी पर? आज मैं रवि श्रीवास्तव को देख पा रहा हूं। रवि जी, आप भी तो अन्ना की उंगली पकड़कर आए थे ना, क्या आप भी तिहाड़ से जेल चलाने के हक में, अधिकार में हैं? और तीसरी बात, जो भूपेश बाघेल के सामने आज सवाल खड़े होते हैं, उसका एक को जवाब नहीं आया। ये नहीं कह रहे कि ये जो शुभम सोनी कह रहा है गलत कह रहा है, ये नहीं कह रहे कि जो बरामद हुआ है आसिम दास के पास पैसा वो गलत हुआ है, ये नहीं कह रहे कि चंद्रभूषण वर्मा जो है जिसको 64 करोड़ रुपए दिए गए वो हमारे ओएसडी का रिश्तेदार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें मत पकड़ो, जाकर किसी और को पकड़ो, या टाइमिंग बहुत गलत है। जवाब दीजिए। पहले रवि श्रीवास्तव जी और फिर अजय वर्मा जी आपके पास आ रही हूं। रवि श्रीवास्तव जी, अब जेल से चलेगी सरकार और ये होगा नया गवर्नेंस, बहुत बदलने चले थे आप, देश बिल्कुल इतना बदल दिया कि अब देश ही पहचान में नहीं आ रहा। देश तो बदलेगा नाविका जी, और निश्चित रूप से बदलेगा, उसको बदलने से कोई रोक नहीं सकता। जो अभी मित्र मेरे एक बता रहे थे कि वो कहां से भूपे कार्ड ले आए हैं, वो एक पेसीएम कार्ड था 40% कमीशन का, एसआर मुंबई साहब चलाते थे बैंगलोर के अंदर, और वो कर्नाटक के अंदर आज भाजपा की क्या दुर्गति हुई है वो उन्होंने अच्छी तरह देख ली है। 508 करोड़, कौन से 508 करोड़ की आप बात करते हैं? शुभम सोनी एक गुंडा, फ्रॉडस्टर, एक कॉनमैन बैठ करके एक बयान देता है दुबई से कि मैंने 508 करोड़ दे दिए और देश विश्वास कर लेगा उसके ऊपर। क्या मूर्खता है ये। पहले बोला मैं 10 लाख रुपए महीने देता हूं, तो 500 साल तक देने वाला था क्या 508 करोड़ रुपए? कितने रुपए मिले? एक ड्राइवर का बयान, और वो भी ईडी प्रेस रिलीज में कहता है कि दिस इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। अरे सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है तो दिखा क्यों रहे हो भाई? सीधा ले जाकर के कोर्ट में पेश करते, उसका 164 सीआरपीसी में बयान करवाते, जिससे वो कभी पलट ना पाता। वो तो आपने नहीं किया। एक आपको ड्रामा करना है कि इलेक्शन के पहले किसी तरह से बदनाम करने की एक साजिश करनी है। और एक बता दूं आपको मैं, इस कहानी की उम्र जो है वो 10 दिन है। जब अभी 17 नवंबर को दूसरे फेज के वोट पड़ जाएंगे, उसके बाद ये कहानी रहेगी नहीं। अब आई बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है वो देशभक्तों की पार्टी है,
कट्टर ईमानदारों की पार्टी है। वो पार्टी डरती नहीं है कि हम जेल से चलाएंगे सरकार या अपने घर से चलाएंगे सरकार, क्योंकि जिस तरह की बेईमानी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके आज पूरे देश में हो रहा है, इसको देश की जनता देख रही है और देख करके ये फैसला कर रही है कि ये सरकार किस तरह बेईमान हो गई है। सिर्फ एम्बेरस करने के लिए, हैरेस करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रोज रेड डाल करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? कौन से अगर सिर्फ एम्बैरेसमेंट की बात थी तो 2 नवंबर को चले जाते, ईडी के सामने कह देते। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी तो गए थे और ईडी ने अपने चार्जशीट में क्या क्या कहा है वो भी आपको पता होगा। कैसे वीडियो कॉल पे अरविंद केजरीवाल जी की बातें हुई। अगर ये सब गलत है तो आज तक किसी ने कॉन्टेस्ट क्यों नहीं किया, कोर्ट में क्यों नहीं गए, क्यों डिनाई नहीं किया? ये इन सब पर जवाब नहीं आएगा। जवाब आएगा हम देश में जेल से चलाएंगे सरकार।